देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देश की अंदरूनी सुरक्षा और संरक्षा जो है, धार्मिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द जो यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, अनबैलेंस हो रहा किया है, ये संविधान किया है, ये शासन व्यवस्था किया है। इसके लिए अम्बेडकर जी दोषी है। ये देश के लिए उपयुक्त संविधान नहीं है, ये शासन। आप देशद्रोही हैं। ये लंबा चौड़ा ये भांडपति का पिटारा नहीं रहेंगे, बदला हुआ है। कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? ऐसा है, जितने भी अनुच्छेद हों मुझे उस तरह नहीं जाना। पूरा देश देख रहा है। संविधान को गलत नहीं कह सकते भाई। उन्होंने जातिवाद का बढ़ावा दिया। इस संविधान के द्वारा जातिवाद। फिर गलत टिप्पणी की आपने। फिर गलत टिप्पणी की आपने। फिर गलत टिप्पणी की आपने। सही बोला हूं। नहीं, जातिवाद का चार। नमस्कार। देश में बेरोजगारी खत्म होने वाली है, महंगाई खत्म होने वाली है, गरीबी खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सरकार को कोसते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ आज मौजूद हैं, अटल जनशक्ति पार्टी उन्होंने बनाई है और इनका नाम है बम बम महाराज नौहटिया। बम बम जी, क्या नाराज़गी है सरकार से? देखिए, नाराज़गी दिल्ली सरकार से है। सबसे कट्टर ईमानदार अपने को कहने वाले मुख्यमंत्री और भारत को एक नई दिशा देने वाले अरविंद केजरीवाल से नाराज़गी है। इन्होंने उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली के होमगार्ड की फाइल को स्वीकृति करके केजरीवाल जी के पास भेज दिया है, लेकिन सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी के ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी इन होमगार्ड वालों की पहल पर कुंडली मार के बैठ गए हैं। इनका हक, होमगार्ड वालों का हक ये देना नहीं चाहते हैं और यही नाराज़गी है हमें अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली सरकार से। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है, जो जब उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली के होमगार्ड वालों की पहल को अपनी स्वीकृति दे दी है, उन पर मोहर लगा दिया है, तो फिर अरविंद केजरीवाल उसको कुंडली मारकर क्यों बैठे हैं? उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये होमगार्ड लोग आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुंडली मार कर बैठी है। देखिए, होमगार्ड का जुडिक्शन दिल्ली सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से कोई संबंधित नहीं है। अरे झूठ बोल रहे हैं आप भाई, गृह मंत्रालय से संबंधित है। ऐसा है, गृह मंत्रालय से संबंधित तो सभी पुलिस हैं, पूरा भारत में जितने भी पुलिस हैं उनका संबंध गृह मंत्रालय से है, किंतु जब राज्य सरकार संचालित करती है तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में गृह मंत्रालय का ही प्रतिनिधि उपराज्यपाल महोदय हैं और उपराज्यपाल महोदय ने एज एक गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि होमगार्ड वालों की फाइल को स्वीकृत करके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास इम्प्लीमेंट के लिए भेज दिया है। तो कौन दोषी है, केजरीवाल की एलजी? हाँ, इसमें दोषी केजरीवाल है। जब एलजी के पास रहता फाइल अटका तो एलजी दोषी। केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है। केजरीवाल के हाथ में सब कुछ है। केजरीवाल बात पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चला जाता है, अपने पावर को लेकर हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया और ये डिसाइड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किया केजरीवाल की पावर का और एलजी के पावर का। और एलजी का जो पावर है वो उन्होंने अपना कर दिया। कहाँ से आए हैं आप? हम अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, दिल्ली में रहते हैं। वैसे मेरा पीछे बिहार घर है। बिहार से दिल्ली आने का क्या मामला था, क्या मकसद था? बिहार से दिल्ली आने का मकसद, ये पूरा भारत जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, तो हम दिल्ली आने का मकसद ये था, जो एक आंदोलन को जन्म देना। और उस आंदोलन को जन्म देने के पीछे का राज ये है, अभी जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं हैं? जितनी भी समस्याएं हैं, कौन कौन सी आपको मैं बताऊं, घर परिवार से लेकर और जीवन यापन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सुविधा से हो या सुविधा से अलग हो, शिक्षा से हो या शिक्षा से अलग हो, स्वास्थ्य से हो या स्वास्थ्य से अलग हो, चाहे नौकरी से हो या नौकरी से अलग हो, कारोबार व्यापार से हो या उससे अलग हो, या जिस किसी भी चीज़ से हो, वो सारी जो समस्या है, उस समस्या की जड़ में देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश का शासन व्यवस्था
और देश का वर्तमान देश मजबूत हो चुका है। आप अखबार नहीं पढ़ते हैं लगता है। देखिए, देश मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश मजबूत हुआ है बॉर्डर पर, देश मजबूत हुआ है सुरक्षा के मामले में, देश मजबूत हुआ है आतंकवादियों से निपटने के मामले में। कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तो आतंकवादियों को पाला है, पोसा है, उसको दामाद बना के अपने पास में रखा है। यासीन मलिक आदमी को मनमोहन सिंह स्वागत किया है। कांग्रेस तो जो कर रहा था उसकी फैलाया हुआ। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। ऐसा है, मैं सत्य की भाषा बोल रहा हूँ। बीजेपी से मेरा कोई लिंक नहीं है। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। बीजेपी का पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह, तो जो समस्याएं आप गिनवा रहे हैं उनका निदान कैसे होगा, कौन करेगा? उनका निदान दो आदमी कर सकता है, या तो जिसको जानकारी हो और जो सत्ता में हो वो कर सकता है, या फिर बम महाराज नोटिया अभी रोड पर आए, कल सत्ता में आएगा तो हम करेंगे। सत्ता में कैसे आएंगे भाई? सत्ता में जिस रास्ते से भाजपा सत्ता में है, जिस रास्ते से केजरीवाल सत्ता में है, उसी रास्ते से हम भी सत्ता में आएंगे। चुनाव जीता उन लोगों ने, हम भी चुनाव जीतेंगे, हम भी चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीत के ये जरूरी थोड़ी है आज ये सत्ता में है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देश की अंदरूनी सुरक्षा और संरक्षा जो है, धार्मिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द जो यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, अनबैलेंस हो रखा है। किसने किया? आप ये किसने किया? ये सारा जो किया है ये संविधान किया है, ये शासन व्यवस्था किया है। इसके लिए अंबेडकर जी दोषी हैं। इनके लिए 259 संविधान सभा में जो व्यक्ति थे, डॉक्टर कुछ भी बोलने लगे से लेकर आप कुछ भी बोलेंगे नहीं, कुछ भी संविधान बनाने वाले को संविधान के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जी हाँ, आपको जानकारी नहीं है, सिस्टम ही आपको जानकारी ही नहीं है। मुझे पूरी जानकारी है, कुछ नहीं जानते हैं, सब जानता हूँ मैं। 259 आदमी जो इस संविधान सभा। बताइए अम्बेडकर जी कौन थे? अम्बेडकर जी वैसे हमारे लिए सब आदरणीय हैं। क्या किया था उन्होंने, कौन है? ऐसा है, अम्बेडकर जी भीमराव जी थे। अम्बेडकर जी एक ब्राह्मण ने, शिक्षक ने उनको अपना नाम दिया, थे वो भीमराव। अम्बेडकर तो उस ब्राह्मण का नाम है जो उनकी शिक्षा दी और उन्होंने अपना नाम उनको ट्रांसफर किया, अपनी पदवी दी। वैसे वो भीमराव हैं, हमारे लिए आदरणीय है, हम सबका आदर करते हैं। लेकिन संविधान को दोषी क्यों मान रहे हैं? इसलिए 259 आदमी उस संविधान सभा में जो थे वो सभी आज की वर्तमान समस्या के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। चूंकि आज ये शासन क्या कहना चाह रहे भाई? संविधान जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार? सुन लीजिए ना, सुन क्या सुन ले? कुछ भी बोलेंगे? बता रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ बोलिए। ये शासन व्यवस्था ने हमारे घर को हमें अलग कर दिया, हमारे बुजुर्गों को अलग कर दिया, हमारे परिवार को तोड़ दिया, हमारे संस्कार को तोड़ दिया, हमारे शिक्षा को तोड़ दिया, हमारे खान पान को तोड़ दिया, हमारे संस्कृति को खत्म कर दिया। किसने तोड़ा? ये शासन व्यवस्था ने। कौन शासन व्यवस्था? ये जो वर्तमान शासन व्यवस्था। कौन? 26 जनवरी 1950 को जो शासन व्यवस्था लागू किया, ये शासन व्यवस्था ने तोड़ दिया। देशद्रोही हैं आप। कौन? आप। हम? हाँ। हम अगर देशद्रोही, संविधान पे सवाल खड़े करने वाला देशद्रोही नहीं तो क्या है? संविधान को सवाल हम अकेले खड़ा नहीं कर रहे हैं, संविधान पर सवाल तो संसद में इतना खड़ा हो चुका है। देश का गृह मंत्री कौन है? सुनिए, बताइए, रुकिए। सुनिए, देश का गृह मंत्री पहले आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं। बोलिए। पहले आपका ये प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। जो संविधान का के संबंध में आप जो हमारे पर प्रश्न आए हैं, हम आपको कह रहे हैं इस संविधान के ऊपर सैकड़ों बदलाव हो चुका है, सैकड़ों परिवर्तन हो चुका है। संविधान संसद के अंदर, जब संसद के अंदर में संविधान पर उंगली उठाई जाती है, बदलाव किया जाता है, दैट मीन्स उंगली उठाया गया। एक मिनट, आप कह रहे हैं शासन व्यवस्था जिम्मेदार है। हाँ। अभी किसकी सरकार है? आप क्यों नहीं सही बोलते? आप सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके दिल में चोर है? नहीं, मेरे दिल में चोर कुछ नहीं है। मेरे दिल में तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मैं सत्य बोलता हूँ, प्रिय बोलता हूँ, अप्रिय सत्य नहीं बोलता हूँ। और मैं इस संविधान के बारे में और सरकार के बारे में आप जो कहना चाहते हैं, संविधान के बारे में क्या जानते हैं आप मुझे ये बताइए, संविधान के बारे में क्या जानते हैं? बताइए मुझे। इतना जानता हूँ, ये देश के लिए उपयुक्त संविधान नहीं है। ये शासन, आप देशद्रोही हैं।
आपके कहने से हम देशद्रोही थोड़ी हो जाएंगे। अगर संविधान पे सवाल खड़े करते हैं आप, अगर हम कैसा संविधान चाहिए आपको? एक सेकंड, कैसा संविधान चाहिए? वो संविधान हम बनाएंगे, 21 कानून का संविधान हम बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे, हम बना के देंगे देश को। ये लंबा चौड़ा ये भांडपति का पिटारा नहीं देंगे। और आप जो हमें कहते हैं देशद्रोही, अगर हम देशद्रोही होंगे तो हमसे पहले संसद में जाके जो इस संविधान के विरुद्ध कानून बनाया है, बदलाव किया है, और सैकड़ों बदलाव किया है। क्या बदलाव सरकारें क्या बदलाव किया? एक ने अनेकों बदलाव। अरे बताइए तो भाई, हिस्ट्री तथ्यों बात करिए भाई, तथ्यों बात। अरे उनका हिस्ट्री तथ्यों बात करिए। अनेकों बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव? और रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसा नहीं चलेगा, सब कुछ में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव? हर जगह बदलाव हुआ है। कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? ऐसा है, जितने भी अनुच्छेद हों मुझे उस तरह नहीं जाना। पूरा देश देख रहा है। हाँ, पूरा देश को दिखा रहा हूँ, पूरा देश इस पर चर्चा करे। कितने आर्टिकल, कितने अनुच्छेद? मैं उस पर ऊपर आर्टिकल अनुच्छेद पर जाना नहीं चाहता। आपको जानकारी ही नहीं है। मैं उस जानकारी में जाना नहीं चाहता। अंबेडकर साहब के बारे में आपने गलत टिप्पणी की, मैंने कोई, आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है, बाबा साहब के बारे में आपने गलत टिप्पणी की, आपको माफी मांगिए। आपको सुनिए, आप गलत रूप में जा रहे हैं। नहीं, आपको मैं अभी बताया, मैं ऐसे नहीं बर्दाश्त करूंगा। आपके संविधान पे सवाल नहीं कर सकते आप। आपके रिकॉर्ड में दर्ज है सारा चीजें। मैंने अभी बोला आदरणीय, हमारे लिए भीमराव जी आदरणीय है। संविधान को आपने गलत कहा, आपने कहा देश के लिए संविधान जिम्मेदार है। उसमें सैकड़ों संशोधन संसद के अंदर हो चुका है। जब आपने 26 जनवरी 1950 की बात की। जी हाँ, क्यों? इसलिए क्या वो चीज जो लागू हुआ, खुद क्या लागू हुआ? खुद भीमराव जी हाँ। संसद में 1953 में ठीक है, अपने भाषण में बोल चुके हैं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला के राख कर दूंगा। ये बातें मेरी नहीं है। अरे मनुस्मृति के बारे में कहा भाई। ऐसा है, मनुस्मृति के बारे में कहा, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता कुछ नहीं जानते हैं। मैं क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं आप? ऐसा नहीं जानते बोल रहे हैं आपके कहने से थोड़ी होगा। आप ऐसे कुछ भी बोलेंगे? आप कुछ भी बोलेंगे। आप एक बात बताइए, आप मीडिया में रहकर कुछ भी बोलेंगे। अटल जनशक्ति पार्टी बनाई आपने, और आपको मुद्दों की समझ नहीं है। आपको पता है जो भी इस देश का नागरिक है, संविधान की वजह से वो नागरिक बना हुआ है, नागरिकता का अधिकार मिला है, आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक, 4 तक। ठीक है, क्या बात करते हैं आप? जो भी बदलाव हो रहा है, अगर संविधान में कोई कमी नहीं रहती, आप अभी के बारे में बात करिए ना। आप अभी के बारे में बात करिए ना। अभी के बारे में बात कर। आप 26 जनवरी 1950 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बुनियाद वही है, उस बुनियाद वही रखा गया है। जो बुनियाद रखा गया, आप माफी मांगते हैं कि नहीं? अंबेडकर साहब के बारे में आपने गलत टिप्पणी की, पूरा देश देख रहा है, माफ नहीं करेगा आपको। मैंने उन्हें आदरणीय भीमराव जी बोला और अभी भी बोला, मैं कभी गलत टिप्पणी नहीं करता। बोलिए संविधान सही है, बोलिए। नहीं कह सकते, क्योंकि अगर संविधान सही होता आप देशद्रोही तो नहीं होता। आप देशद्रोही हमें कैसे कहेंगे? नहीं, आप संविधान को गलत नहीं कह सकते भाई। संसद में रह के संविधान को बदला है, वो किसने बदला? किसने बदला? सारे एमपीओ ने, सारे मंत्रियों ने, सभी सरकारें ने। किसकी सरकार है अभी? अभी जिसकी सरकार, अभी बीजेपी की सरकार है, सही काम कर रही है। बिल्कुल कर रही, सही काम कर रही है। तो संविधान किसने बदला? संविधान में बदलाव किया है। आप डरते हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से डरते हैं? मैं क्यों डरूं बीजेपी से? बिल्कुल, आप केजरीवाल से डरते हैं। केजरीवाल से तो आप बीजेपी के एजेंट हैं। ऐसा है, और क्या? आप हमें बीजेपी का एजेंट, बात बहुत गलत बोली। आप बीजेपी का एजेंट बोले, मुझे कोई गम नहीं उसका। नौहटिया जी, आपने दो बातें बहुत गलत बोली। आपने संविधान कहा कि 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ वो गलत है। अंबेडकर साहब के बारे में जिसको पूरा देश पूजता है, सोचिए, ये आदमी उस पर टिप्पणी कर रहा है। अम्बेडकर जी को मैंने आदरणीय कई बार बोल चुका हूँ, माफी मांगे। आदरणीय है, माफी मांग लीजिए, सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात सुनिए। गलत चीज अगर मैं गलती करूं तो माफी मांगू, जब गलत बोला नहीं तो माफी क्यों मांगू? मैंने आदरणीय भीमराव जी बोला। संविधान के ऊपर सवाल किसने खड़ा किया? संविधान के ऊपर सवाल संसद में करा हुआ, हमने भी किया। सैकड़ों बदलाव संसद ने किया, तो संविधान में गलती थी तब तो बदलाव हुआ। अगर संविधान में गलती नहीं रहती, किसके एजेंट हैं भाई आप? किसके एजेंट हैं? हम इस भारत माता के लाल हैं। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित आपके जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करते। क्या पूर्वाग्रह? आपके साथ अपना इंटरव्यू देने के लिए, बैठ देने के लिए डरते नहीं। गलत बोलेंगे, देखिए गलत बोलेंगे तो गलत को गलत कहा जाएगा। मालूम है, गलत को गलत कहा जाएगा। मुझे मालूम है आप किस ओर भागेंगे, लेकिन बावजूद मैं आपके साथ खड़ा इसलिए हूँ जो आपको भी, जो मीडिया का जो धर्म है,
पत्रकारिता का जो धर्म है, हाँ। मीडिया उस धर्म का निर्वाह करे और वो निर्वाह करने में नेशनल दस्तक अक्षम रह रहा है। ये आरोप मैं डायरेक्टली विद सबूत विद डॉक्यूमेंट्स। भारत में एक ही ऐसा चैनल है जो लोगों की, मजलूमों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, सबकी आवाज उठाता है। आप इतने बड़े चैनल पर आरोप लगा रहे हैं। कौन पसंदीदा चैनल है आपका? फेवरेट चैनल कौन सा है आपका? आप जो हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप अकेले नहीं हैं। आप गोदी में खेल रहे हैं, गोदी में खेल रहे हैं। ना, नेशनल दस्तक अकेले नहीं है पूर्वाग्रह से ग्रसित चैनल। नेशनल दस्तक से लेकर सैकड़ों ऐसे चैनल हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं। इस देश की माहौल को आपने 3 बातें गलत बोली। अब आपने 3 बातें गलत बोली। एक संविधान पर टिप्पणी की, भीमराव अंबेडकर साहब पे टिप्पणी की, और नेशनल दस्तक, नेशनल दस्तक जो बेरोजगारों की आवाज उठाता है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करता है, ये शख्स नेशनल दस्तक जैसे पवित्र चैनल पर आवाज इसलिए आरोप लगा रहा है। सोचिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपना काम करता है। इसलिए मैं नेशनल दस्तक के सामने डायरेक्ट इनके सामने, आप मनुवादी हैं। अगर हम मनुवादी हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मनु में कोई खामी नहीं है। कोई भी माइकल लाल आके मनुस्मृति को, अम्बेडकर विरोधी हैं, अम्बेडकर विरोधी हैं। अम्बेडकर हमारे लिए आदरणीय था, जलाया था मनुस्मृति को, उन्होंने जलाया था। ऐसा है। मनुवादी कभी अम्बेडकर समर्थक नहीं हो सकता। मनुवादी कभी अम्बेडकर समर्थक नहीं हो सकता। मनुवादी कभी अम्बेडकर समर्थक नहीं हो सकता। अम्बेडकर को अपनी बेटी ब्राह्मणों ने दी, अम्बेडकर को शिक्षा ब्राह्मणों ने दी। अम्बेडकर ने कभी मनुस्मृति को नहीं जलाया। अम्बेडकर जलाया नहीं मानते हैं। मनुस्मृति, मनु संहिता महिलाओं को नीचा दिखाने का काम करती है। मनु संहिता, मनुस्मृति में, हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे ग्रंथों में कहीं भी भेदभाव नहीं है। न जाति है, न भेदभाव है, न ही महिला या पुरुष का भेदभाव है। हमारा ग्रंथ ही ऐसा चीज है, सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता ही ऐसा चीज है जिसके द्वारा ही पूरे विश्व में शांति और विकास कायम हो सकता है। आज इसी सत्य को दबाने का काम आप जैसे मीडिया और आप जैसे सैकड़ों मीडिया। आप अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं आप। मैं अज्ञानी हैं आप। आपके लिए ज्ञानी हो सकता हूं, लेकिन मैं समाज बाबा साहब पर ओछी टिप्पणी करने वाला ज्ञानी है। बार बार मनुवाद अज्ञानी है। बार बार बाबा साहब के मनुवाद अज्ञानी है। मेरे लिए मनुवाद को पूजने वाला, मनुस्मृति को पूजने वाला ज्ञानी है। मनुवाद पूरा विश्व में है और मनुवाद ही ऐसा चीज है जो सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्राह्मणवादी हैं आप, ब्राह्मणवादी। अरे सुनिए, ब्राह्मण के त्याग को आप नहीं देख पाओगे। ब्राह्मण ने जो इतना त्याग किया है ना, वो आपको पता नहीं है। और अर्थ का अनर्थ ये वामपंथी लोगों ने, वामपंथी लोगों ने अर्थ का अनर्थ लगाया है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, सुनिए। अरे क्या उस पर करें, बात में बात करूंगा, सब पर सुना दूंगा। वो महिलाओं के विरुद्ध नहीं है, महिलाओं को प्रताड़न की बात नहीं है। उसका महिलाओं को शोषित किया, शब्दार्थ दूसरा है उसका। आप लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। आपको सच का माफी मांगिए, माफी। अरे छोड़िए, माफी मांगते हैं कि नहीं ये बताइए। नहीं किया हूँ। संविधान पर टिप्पणी करने वाला देशद्रोही है। संविधान पर टिप्पणी क्या, संविधान को सैकड़ों बदलो संसद में हो चुका है, मंत्रिमंडल। आपने कहा संविधान गलत तरीके से लागू हुआ, संविधान जनता देख रही है। ऐसा है, संविधान को लागू करके ये नेहरू ने लागू किया। नेहरू को आगे सबने नतमस्तक हुआ, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, वो भी नतमस्तक हुए। और जो भी अम्बेडकर साहब ने कहा था, एक मिनट, अम्बेडकर साहब ने कहा था आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। कुछ पढ़ा लिखा है आपने? ऐसे चले आए पार्टी के प्रभारी बन के, कुछ पढ़ लिख लिया करिए, ठीक है? आर्टिकल 32 कुछ नहीं आता आपको? 226 सारा चीजों मुझे मत बताइए। मैं कानून में जीने वाला आदमी हूँ। मैं आपको बता दूं कितना आर्टिकल है, वे जो कितना आर्टिकल। अरे सुनिए, कितना आर्टिकल है आर्टिकल संविधान में? कितना, सुनिए कितना आर्टिकल? अरे मैं नहीं पता, कुछ नहीं पढ़ा, मुझे नहीं बताना, कुछ भी नहीं पढ़ा। 32 जो बात आपने किया है, वो 32 का करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में सारे मतलब कांग्रेसी बैठे हुए हैं, वामपंथी बैठे हुए हैं, एक भी मनुवादी बैठे। मैं कह रहा हूँ, एक भी सुप्रीम कोर्ट में 14 अप्रैल के दिन छुट्टी नहीं होती है। अगर वो, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में 14 अप्रैल के दिन छुट्टी नहीं होती है, मनुवादी बैठे हैं वहां पर। अगर सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी बैठे होते ना, तो फिर ये संविधान लागू ही नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस की मिलीभगत और वामपंथी की मिलीभगत से आज देश की जो, अरे बीजेपी की सरकार है भाई, मनुवादी कहाँ गए? बीजेपी की सरकार, वामपंथी कहाँ गए? बीजेपी की सरकार
किस बात के लिए? वो मनवादी की सरकार है। बीजेपी का अगर मनवादी का सरकार होता ना तो फिर ये संविधान बीजेपी बदल देता। आज बदल रही है। आज ये दुर्गति देश की नहीं होती। लेकिन किसने क्या दुर्गति देश की? किसने किया? हाँ बताइए। ये संविधान ने किया, इस शासन व्यवस्था ने। अरे यार कुछ भी बोल रहे हैं, अंग्रेजों की शासन भी बोल रहे हैं आप। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। संविधान चुपचाप बैठा हुआ है, उसे चला कौन रहा है ये बताइए। उसे चलाने वाले काले अंग्रेज हैं। कौन? उसके चलाने वाले काले अंग्रेज। क्या 1914 चल रहा है क्या? बताइए। 1914 जी रहे हैं भाई मेरे। जो काले अंग्रेज में एक काले अंग्रेज गए, दूसरा काला अंग्रेज आ गए। कौन है काला अंग्रेज? कौन है काला अंग्रेज? काला अंग्रेज भारतीय काले अंग्रेज। इसको कौन? आप हम क्यों नहीं काले अंग्रेज? हम तो पहले भी चंद्रशेखर आजाद। आप दूध के धुले हैं क्या? हाँ, पहले भी चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में थे और आज भी हम भगत सिंह की भूमिका में हैं। आज भी हम क्रांतिकारी की भूमिका में हैं और हमेशा रहेंगे। इंटरव्यू बड़ा हो रहा है, इंटरव्यू बड़ा हो रहा है। बड़ा हो छोटा हो, एक मिनट माफी मांग लीजिए, देश देख रहा है। ऐसा है। बोलिए। बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी की, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। भीमराव संविधान के बारे में जो टिप्पणी की, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। आदरणीय शब्द का प्रयोग हमने किया है। भीमराव जी के लिए हमने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर गलत बोलता तो माफी। मनुस्मृति जलाया था उसने, लेकिन हाँ मैं मनुस्मृति उन्होंने कुछ नहीं जलाया था। भीमराव अंबेडकर जी को जिस प्रकार इज्जत देना चाहिए है, लेकिन वो इज्जत न ये कांग्रेसियों ने दिया, जातिवाद के खिलाफ, वामपंथियों ने दिया, जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ नहीं, जातिवाद का जहर उन्होंने दिया है। बढ़ावा दिया इस संविधान के द्वारा। जातिवाद फिर गलत टिप्पणी की आपने, फिर गलत टिप्पणी की आपने, सही बोला हूं। नहीं, जातिवाद का जहर इस संविधान के द्वारा दिया गया है। भाई संविधान में प्रेम्बल क्या कहता है? समझे ना? के लोग हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए बताइए। कोई पंथ निरपेक्ष नहीं बनाए। आपने सबको अलग अलग काट के पूरे हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांट दिया। और अगर आप जहर जातिवादी करने वाले थे तो संविधान में माफी मांग लीजिए। मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा आपका इंटरव्यू खत्म। आपको माफी मांगना पड़ेगा। हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शक आपको माफ नहीं करेंगे, हमारे दर्शक माफ नहीं करेंगे। माफी मांग लीजिए। ऐसा है, मांग लीजिए। हमने गलत बोला ही नहीं है। 200 मिलियन लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चाहे 1000 मिलियन देखे, हमने गलत बोला ही तो नहीं। देखा आपने किस तरीके की टिप्पणी की है इन्होंने संविधान के बारे में, बाबा साहेब के बारे में, और ना जाने क्या क्या इन्होंने कहा है। आपने सुना। अपनी राय दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।